बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज ट्राउज़र के खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत आसान सी टेक्निक के साथ ये ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन आपके साथ बनाना शेयर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स कट करनी है जो कि 2 इंच विड्थ में है, और यहाँ पे इनकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 20.5 इंच के राउंड अबाउट हमने यहाँ पे इसको लिया है। और नेक्स्ट वन हमारी एक और स्ट्रिप हमने यहाँ पे कट करनी है, वो भी हमारे 24.5 इंच की के राउंड अबाउट है और 2 इंच ही इसकी विड्थ है। फैब्रिक कम होने की वजह से मुझे 2 पोर्शन में ये स्ट्रिप्स लेनी पड़ी हैं। यहाँ पे कलर कम्बिनेशन की बात की जाए तो मैंने रेड के साथ स्किन को यहाँ पे एडजस्ट किया। आप अपनी फैब्रिक के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बूट की हमने एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है दोनों स्ट्रिप्स पे। अगर आपके पास एक स्ट्रिप ही है लॉन्ग तो आप एक ही स्ट्रिप पे इस सिलाई लगा सकते हैं। 1.25 इंच के फासले पे आपने इस तरीके से निशानात विजिबल कर लेने हैं। थोड़े थोड़े फासले पे आपने ये निशानात विजिबल करने हैं ताकि हमारी जो स्ट्रिप की विड्थ है वो 1.25 इंच ही है, यानी 1 इंच 2 पॉइंट हमने यहाँ पे फिक्स इसका साइज़ रखना है ताकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पे खूबसूरत बने। याद रहे यहाँ पे आपने मेजरमेंट्स में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो आखिर में जाके आपको डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपने उनको फोकस करना है। यहाँ पे हमारी 1.25 इंच पे जो लेआउट हुई है उसको हमने फोकस करते हुए यहाँ पे हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। एक स्ट्रिप भी और दूसरी स्ट्रिप पे भी हमने यहाँ पे अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। वाज़ेह रहे यहाँ पे आपकी सिलाई स्ट्रेट होना मस्ट है ताकि आपकी स्ट्रिप जो है वो सीधी निकले और ख़ूबसूरती से निकले। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा इसको हम अपनी सीज़र की मदद से स्किप कर लेंगे। अगर आपके पास छोटा सा रॉड हो जिसकी मदद से आप इन स्ट्रिप्स को पलटाने में ये हमारे लिए मामन साबित हो तो आप इस रॉड का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसको पलटाया जा सकता है। दोनों ऑप्शंस को आप यहाँ पे अडॉप्ट करके इन स्ट्रिप्स को पलटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिप्स पलटने के बाद इनकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। आफ्टर प्रेस यहाँ पे आप इनकी लुक देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक रफ था उसको हमने कट किया। 4 इंच की बिहाफ पे हमने यहाँ पे इनकी लेंथ रखनी है। 4 इंच आपने इनकी लेंथ को कट करना है। ये तकरीबन हमारी इस डिज़ाइन में यूज़ होने वाली तकरीबन 8 स्ट्रिप्स हैं, लेकिन आप 10 के करीब बना सकते हैं ताकि अगर एक या 2 पीस आपके ज़ाया हो जाए तो आपको किसी किस्म की यहाँ पे दुश्वारी ना हो। तो इस साइज़ में जो साइज़ आपके साथ शेयर किया गया आपकी 10 स्ट्रिप्स यहाँ पे इस साइज़ में बनेंगी। 3.5 इंच हमने पेपर फ्यूज़ लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 इंच के राउंड अबाउट हमारी ये पेपर फ्यूज़ है और 9.5 इंच इसकी लेंथ है। ये हमारी यहाँ पे हमने एक बिल्कुल नरम जर्मन बुकरम यूज़ किया, लेकिन अगर जो वास्कट के अंदर आपको पेपर फ्यूज़ मिलती है वो अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा यहाँ पे मुनासिब होती है, वो नरम होती है जिससे फिनिशिंग आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियोस में वो हम आपके साथ उसको मुतारफ़ करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेंटर का निशान बनाया। सेंटर का निशान बनाने के बाद अब हमने मिडल में सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ पे वाज़ेह रहे कि आपने एक चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है कि थोड़ी सी स्ट्रिप्स आपकी इस साइज़ से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 पॉइंट हमारी स्ट्रिप्स बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी मैंने साइज़ या फिक्स साइज़ मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड हमारी फोल्डिंग होने के बाद हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें खिंचाव लाना है। और खिंचाव लाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा से बूट को हम उठा के सिलाई लगा रहे हैं। उसकी रीज़न या मंतक ये है कि हमारे ताकि हमारा जो फैब्रिक है इसके अंदर किसी किस्म की ढील ढाल ना आए, झोल ना आए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने अपने हाथों की मदद से अपने उंगलियों की मदद से इसको हल्का सा खिंचाव यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपने साथ साथ से रेशे जो एक्स्ट्रा हैं हमारे उनको भी यहाँ पे रिमूव करते जाना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैक्सिमम हमारा डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच के राउंड अबाउट फैब्रिक छोड़ा था इसको इस तरीके से हमने बैंड करना है। और इस तरीके से बैंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक हमारे सामने आ चुकी है। ये इस तरीके से हमारा फैब्रिक बैंड होगा और ये साइड हमारी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और हमने पेपर फ्यूज़ लिया है, 10 इंच इसकी हमने यहाँ पे लेंथ ली है और 1.25 इंच के राउंड अबाउट हमने एक्स्ट्रा जो हमारी यहाँ पे आप मेजरमेंट देख रहे हैं वो है। और दरमियान में से हमने इस पीस को स्किप कर लेना है। ये पीस स्किप करने का मकसद आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने इसका बॉर्डर लाइन यहाँ पे हमने बनानी है। लेकिन ये कटिंग आपने बहुत स्ट्रेट करनी है, कोशिश करनी है कि आपकी कटिंग यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो
ताकि किसी किस्म की यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको फील ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लू स्टिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसकी पेस्टिंग के दौरान। ये बहुत ज़बरदस्त सा एक आइडिया, बहुत यूनिक सा एक कंसेप्ट है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा जब इसको आप अप्लाई करेंगे। बैंडिंग के दौरान, किसी भी फैब्रिक को बैंडिंग के दौरान ग्लू स्टिक हमारे बहुत मावन हमारे लिए साबित होती है, करामत साबित होती है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी ग्लू स्टिक को अप्लाई किया जा रहा है और उसके बाद नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं एक यूनिक से तरीके से हमारी जो बैंडिंग है फिनिशिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने का क्या मकसद है आगे जाके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारी 1 इंच का वाला पोर्शन था इसको भी हमने यहाँ पे बैंड कर लेना है। ग्लू स्टिक की मदद से ही हम इसको बैंड कर रहे हैं ताकि हमें तरपाई की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि नीचे पेपर फ्यूज़ है तो उस पर तरपाई मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा स्टिप्स हैं इनको हम कट कर लेते हैं ताकि हमारी जो डिज़ाइन की फाइनल लुक है वो भर के हमारे सामने आ जाए और हमें यहाँ पे एक यूनिक सा आइडिया मिल जाए। यहाँ पे 9.25 इंच के राउंड अबाउट आप देख सकते हैं हमारी तकरीबन यहाँ पे लेंथ आ रही है फाइनल। तो हमने दोनों साइडों पे 9.25 इंच पे यहाँ पे कॉर्नर पे निशान लगा लेना है। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं था, इसलिए 2 पॉइंट ही हमने मार्जिन ले लिया, क्योंकि हमारी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारी पेपर फ्यूज़ है तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.25 इंच ही हमने दोनों अतराफ पे यहाँ पे हमने निशानात विजिबल कर लिए हैं और इस तरीके से एक पैर का हमें दबाव देते हुए हमने जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है इसको हमने आप बैंड करके स्टिचिंग कर देनी है ताकि ये यहाँ पे लॉक हो जाए। तो नेक्स्ट वन, अब हमने हमारा जो ट्राउज़र की बॉटम साइड है इसको हमने जितना भी आपकी मेजरमेंट से जितना आपने इसको कंट्रोल करना है उतना आप कंट्रोल करने के बाद इसको बैंड करके अपनी सिलाई कंप्लीट कर लें। ये याद रहे यहाँ पे आपका ये फिनिशिंग साइज़ होना चाहिए ताकि आपको बाद में किसी किस्म की मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ट्राउज़र के ऊपर इलास्टिक वगैरह हर चीज़ कंप्लीट डली हुई है, हमारा ट्राउज़र कंप्लीट है। जस्ट नीचे से हमने फिनिशिंग लाइन लेते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर की जो लेआउट है वो यहाँ पे ली जा रही है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आए। सेंटर के साथ सेंटर मैच करते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ पे सेंटर को अच्छे तरीके से मैच किया ताकि हमारा जो सेंटर है वो खूबसूरती के साथ एक जगह पर बैठे। तो लॉक आपने लाजमी करना है कॉर्नर्स को, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अहमियत रखती है फिनिशिंग लाने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने ये सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा पेपर फ्यूज से हटा के सिलाई लगानी है ताकि बैंडिंग करते वक्त आपको किसी किस्म की यहाँ पे मुश्किल पेश ना आए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट रखते हुए यहाँ से इसको रिमूव कर लिया और कॉर्नर पे जाके हमने इसको कट लगाया ताकि हमारी जो बैंडिंग है वो खूबसूरती से हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पलटाने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने आ चुकी है। अब इस पर हम फाइनली जब हमने प्रेस अप्लाई किया तो यूँ इसकी लुक हमारे सामने आ चुकी है। क्योंकि हमारी मेजरमेंट स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9.25 इंच पे फाइनल कर ली थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडल के साथ मिडल को मैच किया जा रहा है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप यहाँ कॉमन पिन्स को या सेफ्टी पिन्स को यहाँ पे अप्लाई करके इनको रोक सकते हैं एक जगह पे, डिज़ाइन को लॉक कर सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको इस किस्म की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपका डिज़ाइन मुतासर ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फुट को थोड़े थोड़े फासले पे थोड़ा सा उठा के यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न या मंतक यह है कि हमारे डिज़ाइन में ताकि हमारा, क्योंकि नीचे डिज़ाइन में पेपर फ्यूज़ यूज़ हुई है और ऊपर हमारा डिज़ाइन जो है उसमें मैक्सिमम हमारा जो है वो फैब्रिक है इसमें हमारी ढील डाल ना आ जाए, झोल ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे हल्का सा फुट को ऊपर की तरफ सहारा दिया है ताकि इसमें किसी किस्म की सलवट ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम मोती अप्लाई कर रहे हैं, बीट्स अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से किसी भी कलर में जो आप कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं उसके साथ मिलता जुलता यहाँ पे बीट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लगाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। जस्ट हमारा एक आइडिया है। होप सो ये हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन से अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।